इसके फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट ये गिवन है a माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू a यूनियन बी। ठीक है, अच्छा इसकी वही 3 मेथड्स। मेथड नंबर 1 M1, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी आपको जो अच्छा लगे आप लोग वो ले लें। बी को मैंने ले लिया सपोज, व्हाट इज द a माइनस बी? द एलिमेंट्स व्हिच आर ओनली इन a नॉट इन b। और व्हाट इज द यूनियन ऑफ दिस विद b? तो ऑब्वियसली a माइनस बी तो आ ही जाएगा, और b के एलिमेंट्स में क्या क्या बच रहे हैं वो सारे आ जाएंगे। 3 आएगा, 4 आएगा। अरे सिंपल यदि a यूनियन b निकाले तो क्या आएगा? यही आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड से आंसर प्रूव कर दिया। ठीक है, सेकंड मेथड की बात करते हैं, वेन डायग्राम। चलिए हम लोग यहाँ पे रफ वेन डायग्राम बनाते हैं। दिस इज a, this is b. What is the a minus b? A minus b reason is this. Yes or no? So it is a minus b. Now what is the b? What is the b reason? Let's say mine you know. Sorry. This is a and this is b. What is the b? B is this. Okay, that is b. Now take the union. Union of this यूनियन का मीनिंग समझते हो? एक बार तो तुम्हें सारा डार्क करना है जो भी दोनों में डार्क है। तो मैंने देखा ये वाला पोर्शन डार्क था, डार्क कर दिया, फिर इसमें देखा ये भी डार्क है, ये भी डार्क कर दिया। तो ध्यान से देखो क्या डार्क कर दिया आपने, ए यूनियन बी डार्क कर दिया। मीन्स a minus b यूनियन b इज इक्वल टू a यूनियन b। ये कॉमन सेंस हो गया ऐसा। तो ये सेकंड मतलब से प्रूव हो गया। थर्ड मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेथड नंबर 3 मीन्स वी हैव टू प्रूव a माइनस b यूनियन b इक्वल्स टू a यूनियन b। आप तो ये समझो ये एक x सेट है, ये y सेट है, x इक्वल्स टू y प्रूव करना है। तो फाइनली मुझे x y का सबसेट प्रूव करना है और y x का सबसेट प्रूव करना है। देन वी कैन सी x इक्वल्स टू y। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इट सबसेट का कॉन्सेप्ट पर देख लेते हैं। इफ x बिलोंग्स टू a implies x belongs to b, then we can say a is the subset of b। इतना सही भी बच्चे के दिमाग में फिट है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे भी नहीं गलत होंगे उससे। देखिए प्रूव करते हैं। मैंने ले लिया a माइनस बी यूनियन बी, इसकी बात कर रहा हूँ। फॉर इट तो x belongs to a माइनस बी यूनियन बी। बाकी इसका फंडा क्या होगा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, यहाँ आएगा यूनियन का मतलब और x बिलोंग्स टू b। व्हाट इट मीनिंग क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अच्छा a माइनस बी का मीनिंग मैं यहाँ लिखता हूँ, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, और x बिलोंग्स टू b। अब मैं कहूँ कि मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन को लगा दिया, ऐसे समझो। मीन्स आई कैन से दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू b और x x नॉट बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू बी। ये अपने आप में क्या है, मीनिंगलेस चीज है।
मीन्स x belongs to A और x belongs to B। इस और का मीनिंग क्या है? x belongs to A यूनियन। इसका मीनिंग क्या होगा कि x belongs to यहाँ से चले थे यहाँ आगे, मीन्स A minus B union B is the subset of A union B। ये वाला पार्ट हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए बात करते हैं, रिवर्स प्रूव करेंगे। तो चलो x के केस में मैंने y रख दिया है। इसका मीनिंग क्या होगा? y belongs to A और y belongs to B। अच्छा, कोई यूनियन में है तो कहाँ पर है ये डिसाइड करना ही, ए में, बी में, कहाँ है ये पता ही नहीं, कहीं भी हो जाए। इसी बात का फायदा यहाँ लिया। आप देखें y ए में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंड y बी में नहीं। एक्चुअली क्या मेरा टारगेट तो यही है। और मैं क्या लिख रहा हूँ? y बी में है, बिलोंग्स टू y। दोबारा देखो। अच्छा, आप सोच रहे हो ये क्या चल रहा है? अल्टीमेटली मुझे मेरा रोल यही है और मुझे समझना है, उस पर हम आंसर देंगे। अच्छा, एक बात बताओ, कोई एलिमेंट यूनियन में है तो वो कहाँ होगा? देखो, सपोज मैं ये कहूँ, हो सकता है यहाँ पढ़ा हो, तो मैं ये लिख सकता हूँ ना भाई बी में नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वो एलिमेंट यहाँ भी पड़ा हो, ये लिख सकता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं लिखूंगा कि भाई जो है ए माइनस बी में और वाई बी में। इसका फाइनल मीनिंग क्या होगा? सॉरी, ये ए माइनस बी यूनियन बी में। अल्टीमेटली तुम्हें एक बात समझ में आ रही होगी कि हमारे पास जो टारगेट है ना, वो तो हमने पहले ही प्रूव करके देख लिया था क्या है, उसी को हमें यहाँ पे मेंशन करना था। तो ये इंप्लाइज आ गया, देन दिस इज द सबसेट ऑफ। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट वाली इक्वेशन नंबर ये भी, तो इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ? अभी इक्वल, दैट्स वाई ये प्रूव हो गया। ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको प्रूव करने के मेथड्स तो देखो, तीनों समझो। मैं कहूँ आपसे कि एग्जाम्पल वाला तुरंत समझ में आ गया होगा, वेन डायग्राम वाला तुरंत समझ में आ गया होगा। इसमें दिक्कत होती है, दिक्कत ही इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम में तो इसी तरह से लिखने का काम करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर 5 की। ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। अब इसको क्वेश्चन समझो, वही 3 मेथड, सिंपल का क्वेश्चन ऐसे। जैसे मान लो ए ले लिया, ठीक है, बी ले लिया, क्या ले लिया, सपोज बी ले लिया मैंने 3 4 5 6। अब मैं पूछूं ए माइनस बी क्या है, तो कॉमन सेंस से ए माइनस बी जो होगा वो होगा, तो बी में नहीं होगा, बी में नहीं होगा, उसके साथ इंटरसेक्शन बी ले रही है, क्या कॉमन आएगा? नथिंग। इसी बात को मैं बोल रहा हूँ, ये ऑलरेडी प्रूव।
मेथड नंबर 2, डायग्राम ए बी ए माइनस बी, चलो बी बना लो। बता दो इस डायग्राम में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, तो इनका कॉमन क्या है? फाई है। थर्ड की बात कर लेते हैं। फाई वाले केस में एक सिस्टम है कि भाई हमसे पूछ रहे हैं ए माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन बी से ले लिया इन्होंने, ये कह रहे हैं फाई है। लेट फाई नहीं और कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं। फाई नहीं इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट ले सकते हैं, ले लो। कोई यदि इंटरसेक्शन में है तो क्या लिखते हैं? ए माइनस बी में, तो एंड लिखते हैं बी में। कोई एलिमेंट यदि ए माइनस बी में तो मतलब ए में तो एंड आता है, बी में नहीं। अच्छा बात बताओ, ये जो लिखा हुआ है ये समझ में आ रहा है? कहा बी में है, बी में नहीं है, बकवास कर रहा है। नॉट पॉसिबल। मीन्स अपनी जो बात थी वो फेल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, हमने जो माना था कि फाई नहीं, बहुत गलत है। हमने क्या माना था? फाई नहीं, तो ये बात क्या है? तो होगी अगली बात। तो हमने वही 3 मेथड से यूज किए और 3 मेथड से हमने ये प्रूव कर लिया। मेथड नंबर 1, 2 एंड 3। तो ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन था वो प्रूव हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग इसके 6 पार्ट। इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा पार्ट है। ये कह रहे हैं कि if A is the subset of B, then B dash is the subset of A dash। अच्छा बात सिंपल सी भी है, आप इसको किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई सपोज मेरे पास एक A वो 1 2 3 सेट बी, वो अब मुझे एक को सबसेट बनाना है तो उसको इससे बड़ा तो नहीं पड़ेगा भाई, 4 5 ऐसा है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट एक मान के रखना पड़ेगा। रख लो 1 2 3 4, यहाँ तक ले सकते हो, आगे इंक्रीज कर लो। हम बताओ बी डैश कितना होगा? बी डैश होगा 6। ए डैश बताओ, ए डैश कितना होगा? 4 5 6 7। तो मैंने क्या लिया बताओ? ए से सबसेट ऑफ बी लिया, देख लो बी डैश का सबसेट ऑफ ए डैश आ गया। हैंस प्रूफ इजी। ठीक है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 ले लेते हैं। देखना वेन डायग्राम। सपोज मैंने ये बनाया E, ये बनाया B, सॉरी B बनाया, गॉट इट। ओके, अब एक बात बताओ मुझे B डैश क्या होगा? हाँ, ये इसका ए डैश क्या होगा? ए डैश का तो बना लूंगा, ये सारा ए डैश होगा। ठीक, अब मुझे बी बनाना है तो ए डैश का रीजन देख लो, ज्यादा बड़ा है, ये ए डैश है पूरा। अब वो मैं अलग से बना,
देखना जो बी बनेगा वो तो ए से बड़ा बनेगा, ये भी बनेगा क्योंकि ये तो इसके अंदर ही है, ये तो ये बी ये पूरा बड़ा वाला, तो इसका डैश बनाएंगे वही बनेगा, बी डैश नहीं बनेगा। किसमें ज्यादा एरिया आ रहा है बताओ, ऑब्वियसली ए डैश में आ रहा है, बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश, हुआ या नहीं हुआ, कॉमन सेंस की बात है। और कॉमन सेंस सब्जेक्टिव प्रूफ में वर्क नहीं करेगा, वहां पे हमें प्रूव करना पड़ेगा भाई। चलिए प्रूव करते हैं, हमें बेसिकली ये प्रूव करना है। ठीक, ओके, तो लेट एक को तो मान लो, दूसरे को प्रूव कर लो, ये ट्रू है और इसको प्रूव करते हैं। तो बताओ x बिलोंग्स टू बी डैश दे दिया, तो x नॉट बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा तो x b में नहीं है तो x कहाँ नहीं है, a में भी नहीं है बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b। अच्छा x a में नहीं है तो x है कहाँ है, a डैश में, तो यहाँ से हम इसके आगे ना दैट्स मीन वी कैन राइट b डैश इज द सबसेट ऑफ a डैश। तो इन किसकी हेल्प ली हमने, इसकी हेल्प, तो yes or no, नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, लेट बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए डैश, और हम प्रूव क्या करेंगे, प्रूव करेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। देखो कैसे करते हैं, x बिलोंग्स टू ए implies x, जब x a में है तो मैं क्या करूंगा, x a डैश में नहीं है, इसमें कौन रोक लेगा मुझे। अब x a डैश में नहीं है तो भाई साहब b डैश में भी नहीं है, क्योंकि b डैश सबसेट है a डैश का। तो कहाँ है ये x, b में, ये आ गया, a किसका सबसेट आ गया, b का, एज प्रूफ। समझ में आई बात, यही। अब लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, 5, 6, 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट, सिंपल दिमाग में रखना, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 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 ए यूनियन बी, और समझने वाली बात है इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। याद करो मैंने एक चीज बताई थी कि अब आज के बाद ए माइनस बी को हमेशा याद रखना, ए माइनस किस में जाएगा, इंटरसेक्शन में, बी किस में जाएगा, बी डैश। ये मैंने किया, माइनस किस में गया, इंटरसेक्शन में, और ये पोर्शन किस में घटा है, गॉट इट। चलो प्रूव करते हैं, पहला कौन सा एग्जाम्पल ले लो, चलो ए माइनस बी बताओ, बी माइनस ए, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए बता दो, 1, 2, 5, 6, वेरी गुड। अब मुझे बताओ ए यूनियन बी, भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, ए इंटरसेक्शन बी बताओ, 3, 4,
इसके वो एलिमेंट्स बता दो जो इसमें ना हो, मीन्स ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये बता दो। तो 1 2 5 6 इक्वल आ गई, इक्वल हो गई। मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 2 प्रूफ क्या करना है वो हम याद रखेंगे। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये प्रूव करना है। वन डायग्राम ले लो। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का वेन डायग्राम सबको अब तक आ जाना चाहिए। सॉरी, बीच वाला क्वेश्चन छोड़ दो बस। इसका इसका भी तो यही बनेगा, मना क्या लो पूरा जाएगा, फिर इसको हटा दो, ये बचेगा। देखो कैसे करना है, बचेगा यही। पूरा बना है, पूरा बना लो। किसका बनाया? ए यूनियन बी का। फिर ए इंटरसेक्शन बी का बनाओ, बना लो। इसमें से इसको माइनस कर दो, यहाँ जाओ। कैसा? इन सब के साथ अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है, मेथड नंबर 3। चले भाई, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये प्रूव करना है। करते हैं। अच्छा, अब इसको इक्वल प्रूव करना है तो क्या प्रूव करेंगे बताओ? या तो एलिमेंट लेके प्रूव कर लो, या फिर इसको एक सेट मान लो, एक एक्स और वाई, और इसको सबसेट प्रूव कर दो एक दूसरे का। ऐसा कर लो, सबसेट वाला कर लो। मीन्स एक्स मैंने ये ले लिया, अब मैं इसमें ये एक्स का मतलब मैंने सेट लिया है पूरा। अब चलते हैं हम लोग प्रूव करने के लिए। एक एलिमेंट एक्स लिया किसमें? इसमें। चलो, अच्छा बताओ, कोई यदि एक्स में बिलोंग कर रहा है तो मैं क्या लिखूँगा? मतलब इस यूनियन में इसमें और इसमें, तो x बिलोंग्स टू ए माइनस बी और x बिलोंग्स टू बी माइनस ए, बात सही है। इसको आगे क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी, और इसको x बिलोंग्स टू बी और यहाँ पे एंड है, एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये वाली बात तो ओके। अब मुझे मेरा टारगेट तो इस पर पहुँचने का है। कैसे पहुँचूँगा? देखो, मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू ए, और ये वाला और इसके साथ ले लूँगा, और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, फिर मैं एंड लेके आऊँ, एंड फिर मैं लिखूँगा x और मेरे पास क्या बचा? नॉट बिलोंग्स टू ए, और एक ये बचा नॉट बिलोंग्स टू ए, और एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। अब तो फाइनली क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एंड में क्या लिखूंगा यहाँ पे? एंड x
नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको क्या लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन। फाइनली समझ में आ रहा हो, मैं क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अल्टीमेटली जहाँ मुझे पहुँचना था ना वो दिमाग में चल ही रहा था, उसी जगह पहुँचा दी। आपके समझने वाली बात है। तो मीन्स हम लोग यहाँ से चले थे, इससे यहाँ आ गए, तो मैं क्या लिखूँगा, दैट्स वाई ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फिर वाइस वर्सा दोबारा प्रूव कर दूंगा और हैंस इक्वल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने जो प्रॉपर्टीज़ थी इसमें थ्योरम जो लिखी हुई थी, इनलिस्टेड थ्योरम थी, उनके प्रूफ्स देखे, यहाँ पर समझने की कोशिश की। अब मैं आपसे एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताने जा रहा हूँ। आप तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को दिमाग में फिट करो। बेसिकली प्रूव करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है, कि आपको उनकी फीलिंग्स आनी चाहिए। भाई ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, और उसके बाद मैं बात करूँ तो ये दूसरी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हो तुम, ठीक है। ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। वेन डायग्राम देख लो ना यार उसका। तो आई थिंक मेरी बात ये समझ में आ गई होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे, इनको दिमाग में रखना नेसेसिटी है, इसलिए मैंने 1 बाय 1 सॉल्व किए। 3 मेथड्स बताने का मीनिंग क्या है कि आपको कोई एक समझ में आ जाए, सही है। वेन डायग्राम तो समझ में आ ही जाएगा, एग्जाम्पल से समझ सकता हूँ। गॉट इट, ओके।